टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक बार फिर से किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है और राहुल गांधी की अन्याय यात्रा किसान आंदोलन के कारण स्थगित भी हो गई है। कल आनन फानन में राहुल गांधी यात्रा छोड़कर चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान जमा हुए हैं। पुलिस लगातार किसानों को वापस करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन वो वापस जाने को तैयार नहीं है। इस बीच हालात बेकाबू होते देख किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस दौरान कई किसान जख्मी हो गए और इन जख्मी किसानों से राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की है, अपनी हमदर्दी व्यक्त की है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। और खबर तो ये भी है कि राहुल गांधी किसानों से मुलाकात भी कर सकते हैं। और आखिर क्यों किसान के इस आंदोलन पर राहुल गांधी अपनी हमदर्दी दिखा रहे हैं, इसी पे आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ किसान आंदोलन उग्र हो रहा है, पर आखिर क्यों राहुल गांधी ने आनन फानन में अपनी यात्रा को विराम देकर वो दिल्ली आ गए? क्या सोनिया गांधी का नॉमिनेशन करवाना ही एकमात्र वजह था या कोई और बात है? देखिए, जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे पहले तो किसान कहना छोड़ देना चाहिए इन लोगों को। ये किसान नहीं है, सो कॉल्ड तथा कथित किसान हैं। और दूसरी बात, जो पूरे मीडिया में बार बार कहा जाता है किसानों का आंदोलन, उसमें एक शब्द जोड़ दो, पंजाब के जट सिख किसानों का आंदोलन। ये तो जोड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन कौन इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। क्या आपने सुना पश्चिम बंगाल की ट्रेनों से वहाँ से किसान चलकर आए यहाँ पर दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए? इस बीच जो ये लोग एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, तो क्या पश्चिम बंगाल से लोग आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, पूर्वांचल से आ रहे हैं, या फिर साउथ इंडिया से आ रहे हैं? किसी भी दूसरे स्टेट से क्यों किसान यहाँ नहीं आ रहे हैं? एमएसपी तो उन्हें भी चाहिए, कर्ज माफ़ी तो उन्हें भी चाहिए, या फिर पेंशन की बात जो ये लोग मांग कर रहे हैं वो तो उन्हें भी चाहिए। लेकिन वो लोग मानते हैं कि ये मांग जो है जायज़ नहीं है, इसीलिए इसे किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड कुछ तथाकथित किसानों का आंदोलन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। अब राहुल गांधी जो कि इतने दिनों से भारत जोड़ो यात्रा पर थे, बीच बीच में दिल्ली टपक पड़ते हैं, इस बीच सोनिया गांधी के राज्यसभा में नॉमिनेशन में कौन सा शक्ति प्रदर्शन करना होगा? राज्यसभा के चुनाव में शक्ति प्रदर्शन लोकसभा में करना हो तो अलग बात है कि नॉमिनेशन कर रहे हैं, वहां पर नॉमिनेशन के बाद रोड शो किए जाते हैं, रैलियां की जाती है, तो पूरी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता और महत्वपूर्ण नेताओं को वहां पर इकट्ठा किया जाता है। अभी बजट सेशन में निकला, राहुल गांधी पार्लियामेंट में नजर नहीं आए, लेकिन अब क्यों आ गए? एक दिन भी पार्लियामेंट में वो गए नहीं इस बीच चर्चा के दौरान, लेकिन इस बीच वो आ गए हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा जो तथाकथित किसानों का ये हंगामा है, वो हंगामा है इस आधार पर है कि फिर से एक परसेप्शन बदलो, अवधारणा। एक अवधारणा इन्होंने क्या बनाई कि पूरे विपक्ष जो है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी पार्टियां हैं, वो सब चाहती है कि मोदी अब प्रधानमंत्री न रहे। डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, सारी विपक्षी पार्टियां परेशान है। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिलता है तो इसका मतलब है 62% वोट लेने वाली जो पार्टियां हैं वो इनके अगेंस्ट हो गई है। ये अवधारणा बनाने की कोशिश की गई थी, वो अवधारणा तो ध्वस्त हो गई, क्योंकि एक के बाद एक जो क्षेत्रीय पार्टियां थी इंडी अलायंस छोड़कर जा रही है। लेकिन अब एक और बात चल रही है कि इंडी अलायंस छोड़कर जाने वाली पार्टियां जो एनडीए में आई वो तो अलग है, लेकिन जो अभी इंडी अलायंस में है वो सब मिलकर कहीं कांग्रेस को ही बाहर न कर दे कि कांग्रेस अपना अलग चुनाव लड़े, हम लोग इंडी अलायंस के प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ेंगे। ये भी शक हो रहा है पैदा, क्योंकि केजरीवाल ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया, साउथ गोवा से अपने उम्मीदवार का अनाउंस किया और उसके बाद कहा कि ये जो कैंडिडेट है वो इंडी अलायंस का है, वो आम आदमी पार्टी का नहीं है, इंडी अलायंस के तरफ से है। मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट जो अभी सिटिंग एमपी है कांग्रेस का, उसके खिलाफ तुम कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो और उस कैंडिडेट को कह रहे हो इंडी अलायंस का, मतलब कांग्रेस के विरोध में इंडिया अलायंस हो गया।
तो ये परसेप्शन तो पूरी तरह से फेल हो गया। लोगों ने समझ लिया कि विपक्ष इन लोगों के साथ नहीं है, बल्कि जो विपक्ष में बैठे हुए लोग थे, नेता थे, पार्टियां थी, वो सब तो मोदी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। वो चुनते हैं कि तुम आओ, तुम नहीं आओ, तुमके आना है और किसे नहीं आना है। वो चुन रहे हैं। राहुल गांधी के बस में नहीं है कि वो इन लोगों को रोक सके। अब क्या होगा? परसेप्शन तो पूरा खत्म हो चुका है। जो अवधारणा बनाने की कोशिश की जा रही थी, अब दूसरा अवधारणा क्या है? इन लोगों को लगा कि जब पिछली बार 2022 में जब ये तथाकथित किसानों ने आंदोलन किया था, तो उस समय सरकार ने एक बड़ी भूल कर दी थी। ये नहीं चाहिए था सरकार को कि आनन फानन में आप इन प्रदर्शनों से डर के चुनावी फायदा देखते हुए जो कुछ कहा जाता है, जब इनपुट आता है तो पार्टियों के पास जो इनपुट आता है उसमें कुछ ऐसे डरे हुए नेता का भी रहता है। वो भी कह देते हैं नहीं नहीं, इसका चुनाव पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा, इसलिए हमें वापस लेना चाहिए। सरकार थोड़ी डर गई थी। ये गलती थी मोदी सरकार की, जिसने उन लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, जो बार बार कह रहे थे मोदी सरकार हमेशा सख्त रुख अपनाती है। और ये जो प्रदर्शन करके हंगामा करने वाले किसान, इन लोगों की बात नहीं मानी जानी चाहिए थी। सरकार अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस न लेती, लेकिन हुआ ऐसा। अब इन लोगों को लगा कि पिछली बार तो सरकार वापस ले चुकी है, बैकफुट पर आई, लेकिन वो चुनाव से बहुत पहले की बात थी। उस समय प्रदेश में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। तो उसके बाद इस बार यही सोच रहे कि अब तो लोकसभा का चुनाव है, अगर दिल्ली में हम आ जाए, दिल्ली के बॉर्डर पर भी आ जाए, मीडिया कवरेज तो दिन रात मिलता रहेगा। और ये जो सारे राहुल गांधी जैसे अभी जो घायल किसानों से बातचीत किए हैं, उनके साथ जाकर प्रदर्शन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि खबर है कि राहुल गांधी जाएंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल जा सकते हैं। अभी तो इतना ज्यादा हंगामा है कि डर लग रहा होगा। गए नहीं वहां कि खट्टर ये नहीं देखे गए हैं कि ये राहुल गांधी है या आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता है, अरविंद केजरीवाल है। जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द भी छोड़े जाएंगे, क्योंकि तुम उन प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर एक साजिश कर रहे हो तो तुम भी झेलो। इसलिए क्या पता हिरासत में भी ले लिए जाए। बिल्कुल हिरासत में लिए जा सकते हैं, इसलिए डर है। अभी थोड़ा माहौल शांत होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये लोग जो इस तरीके का परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में आ जाए ये लोग और दिल्ली में बैठे रहे, क्योंकि इन लोगों ने क्या कहा कि हम वहां से चले हैं 6 महीना का राशन पानी लेकर। तुमको कैसे पता पहले से कि हमारी बातें 6 महीना तक नहीं मानी जाएगी? क्योंकि तुम्हें यह पता इसलिए है कि तुमने ऐसी मांग रखी है जो सरकार पूरा कर ही नहीं सकती। ये अनीश्वरवादियों वाला व्यवहार, जैसे जो एथिक्स है, ये फिलॉसफी में तर्क दिए जाते हैं और उसमें कहा जाता है अगर ईश्वर है तो क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तो इतना बड़ा पत्थर बना सकता है जो खुद ही ना उठा सके। अब ये शब्दों का ऐसा जाल है, अगर ईश्वर उतना बड़ा पत्थर बना सकता है जो ना उठा सके तो सर्वशक्तिमान कैसा? नहीं उठा पाया, सर्वशक्तिमान नहीं है, बना नहीं पाया, सर्वशक्तिमान नहीं है। बात यही है कि इन लोगों ने ऐसी मांग रखी है, जानता है सरकार इसे मानने से नहीं, क्योंकि ये सरकार कांग्रेस की नहीं है, राष्ट्र हित में ही फैसले लिए जाएंगे। तो ये लोगों का काम हंगामा करना है और चुनाव तक यहां बैठना था। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार के तरफ से जो बातचीत के जो कुछ सूत्रों से रिपोर्ट मिल रहे हैं, उसमें साफ तौर पर इस बात को नकार दिया गया है कि इस बार झुकना नहीं है। क्योंकि एक मजबूत पक्ष ये भी रहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो ये लोग जाटों से डरते थे कि कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट किसान यहां पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव में नुकसान होगा, उसकी भरपाई भी आरएलडी के साथ गठबंधन से हो गया। और दूसरी बात, जो पंजाब में यह हंगामा कर रहा है, गिन लिया गया है। खट्टर ने देखा ड्रोन से सिर्फ और सिर्फ गोले नहीं छोड़े जा रहे थे, ये तस्वीरें ली जा रही थी कि देखो ये ट्रॉली पर आने वाले किसान कौन है। भाई पंजाब में सारे के सारे किसान पगड़ी वाले ही हैं। क्या हिंदू किसान जो है वो खेती नहीं करता? वो तुम्हारे आंदोलन में क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानता है कि ये खालिस्तानी नेटवर्क वाले लोग, जो खालिस्तानियों का पैसा लेता है, युवाओं को भ्रमित करता है, यहां से खून
हाथ तुड़े हुए, हाथ दिखा दिखा कर लोगों को कहेगा देखो सरकार ऐसे हमारे साथ अत्याचार कर रही है। ये वही तरीका है जैसे जितने भी जिहादी संगठन है, आतंकी संगठन, वो क्या करता है, यहां वहां से वीडियो जोड़ता है, तोड़ता है, यहां तक कि फिल्मों का वीडियो भी इस्तेमाल करता है बच्चों को माइंड वॉश करने के लिए कि देखो तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो वही स्थिति इन खालिस्तानियों की है। और इसलिए राहुल गांधी ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हम किसानों के साथ है। जिस व्यक्ति को 52-53 साल की उम्र में ये जानकारी लेने के लिए खेत में जाना पड़ता है कि धान की रुपाई कैसे होती है, ये 52-53 साल की उम्र में शर्म आनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ कोई बच्चा अगर ये सोचे कि वो 10 साल की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक वो देख नहीं रहा है कि खेती कैसे होती है, गांव से गुजर नहीं रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये शर्म की बात है। लेकिन सर मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है, जिस तरह से किसान आंदोलन के बीच में राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, अगर उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखें तो 4-5 उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट किया, घायल किसान से फोन पे बातचीत की, उसको भी शेयर किया, दिल्ली भी आ गए हैं, किसानों से मुलाकात करने की भी खबर है, एमएसपी की गारंटी भी दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी देंगे। ये जो एक्टिविटी इन दिनों राहुल गांधी की इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई है, इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए रणनीति तो यही है कि सारे किसानों को हम अपने पक्ष में लाएं। ये रणनीति इनकी पहले से चल रही है। किसान किसान की बात कर रहे थे और जब कोई किसान इनकी बात सुन नहीं रहा है तो एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया गया। ये तो पूरे सबूत है कि किस तरह से कांग्रेस ने इन 2 किसान नेताओं के साथ मिलजुल कर पंजाब से दिल्ली चलो अभियान शुरू करवाया है। ये पूरे सबूत है, सोशल मीडिया पर इन चीजों की तस्वीरें देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जो चाह रहे हैं कि हम इन किसानों के बीच जाएं, क्योंकि धान रुपाई करके तो कोई फायदा नहीं हुआ, प्लम्बर, मिस्त्री, मैकेनिक से मिलके भी कोई फायदा नहीं हुआ। यो व्यक्ति जो 50 साल की उम्र के बाद जाता है कि मोटरसाइकिल कैसे करोल बाग में बनता है। अरे बेशर्म, तुम यही पैदा हुए दिल्ली में, यही पढ़ाई की, और तुम्हें यह पता ही नहीं है कि दिल्ली में कौन कौन सी जगह पर, चांदनी चौक में क्या मिलता है, करोल बाग में क्या मिलता है, मायापुरी में क्या होता है। तो तुम्हें तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए। उस व्यक्ति को लगा कि ये 5000 किसान अगर आ जाएंगे, वो समर्थन भी करेगा तो आपका 5000, 10,000 वोट बढ़ेगा। अब समझ लो कि हिंदुस्तान की राजनीति में तुम प्रधानमंत्री की दावेदारी करने के लिए 10,000 वोट लेके क्या कर लोगे? कुछ नहीं। एक तो विधानसभा भी नहीं जीत सकते। इसलिए क्योंकि नॉर्थ से साउथ तक किसी भी दूसरे स्टेट के किसान हैं जो इस मांग को लेकर इनके साथ नहीं जुड़े हैं, तो पंजाब के 15% किसान, उसमें भी ये जो शंभू बॉर्डर पर हंगामा हुआ, ये पता चला 4000 किसान आए थे। अब 4000 किसान यानी कि 4000 लोग पंजाब से चल के आए, उसके लिए क्या चाहिए? 4000 लोगों को 2-2 हजार रुपया दो तो भी वो आ जाएंगे। 8 लाख रुपए का खर्च। ये कांग्रेस, ये इन लेफ्ट पार्टियों के संगठनों को 10-20 लाख, 50 लाख रुपया खर्च करना कौन सी बड़ी बात है? 71 करोड़ रुपया अगर राहुल गांधी अपने ये सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा पे खर्च कर सकता है, तो 2-4-5 करोड़ रुपया इन प्रोटेस्ट पे भी खर्च कर सकता है। और यही ये लोग कर रहे हैं। इसलिए किसानों के साथ मिलती हुई तस्वीर आते ही अगर राहुल गांधी जाते हैं तो उसके बाद जो बची खुची साख कांग्रेस की है वो भी धप से नीचे गिरेगी, क्योंकि अभी इन सो कॉल्ड किसानों का के प्रति लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि सोशल मीडिया पर आप जाकर देख सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, मीडिया में प्रतिक्रियाएं देख सकते हैं कि लोग कैसे गुस्से में हैं कि ये बार बार मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, पीएम मोदी को डराने के लिए यहां पर आता है। तो इसका स्वागत ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, इसे पीट पीट कर यहां से भगाओ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी ने उपद्रवी किसानों को समर्थन देने का ऐलान किया है। किसानों के आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। साथ ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अरविंदर सिंह राजा वडिंग ने फोन पर राहुल गांधी की बात घायल किसान गुरमीत सिंह से भी करवाई है। अब किसानों से भी राहुल के मुलाकात की खबर है, पर राहुल गांधी इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे कांग्रेस की क्या कुछ साजिश है, ये आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।